बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं मैं आपको। अभय, भानु एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट the month for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. अब कितने ईयर परचेज बोला है? 4 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से। एवरेज जितने साल का प्रॉफिट है उतने साल का करेंगे। हालांकि क्वेश्चन ने बता दिया कि 5 साल का एवरेज करना है। नीचे प्रॉफिट ही बेटा कितने साल का दिया हुआ है? 5 का, है ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 दे रखा है। 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का क्या दे रखा है अपने को? लॉस दे रखा है। अब कहता है ऑन 1 अप्रैल, क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल, ध्यान सुनना प्लीज। ऑन 1 अप्रैल एक कार ऑफ रुपी 1 लाख वाज परचेज। 1 अप्रैल 2022 को कार खरीदी, तो 1 अप्रैल इसने बोला कि ईयर हमारा 31 मार्च को खत्म होता है। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, अप्रैल टू मार्च ईयर का फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर इसका क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल 2022 को खरीदी, मतलब ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 23 को। मतलब ये बात किसकी कर रहा है? 22 23 की कर रहा है। 22 23 की कर रहा है। अच्छा, कितने का कार परचेज की? 1 लाख की। डेबिट कार खरीदी और कहता उसका खर्चा डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। जब आपने कार परचेज की है तो कार आपकी क्या है? एसेट है, तो आपको खर्चा मानना नहीं चाहिए था। आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। खर्चे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। खर्चे हमेशा क्या होते हैं? आपने कार को डेबिट कर दिया, खर्चा मान लिया। खर्चा मान नहीं था। जब खर्चा मान लिया तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा? कम। अब ये गलती होगी, हो गई, खर्चा है ही नहीं है तो एसेट्स है। तो अब इस गलती को क्या करेंगे? सुधारेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो आपने लेस कर दिया खर्चा मान के, तो वापस इसको क्या कर दो? ऐड कर दो, सही हो जाएगा। दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बोलो, बात समझ आएगी? सर कैसे, समझ में नहीं आया? सुनो, कार बेटा पहली बात एक्सपेंस नहीं है, पेंडल में नहीं जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। कार आपकी एसेट्स है। उसने कार को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान के डेबिट कर दिया, खर्चा मान लिया। खर्चा नहीं मानना था, खर्चा मान लिया, इसलिए प्रॉफिट क्या आ गया? कम आ गया। इसलिए हमारा प्रॉफिट क्या आ गया? कम आ गया। अब हमें सही करना है तो वापस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद देखो क्या लिखा है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। कहता है इससे पहली बात तो एसेट्स मानना था और उसके ऊपर 25% क्या लगाना था? डेप्रिसिएशन। जब आपने इसको एसेट्स मानना ही नहीं तो फिर आपने तो खर्चा मान लिया, और खर्चे में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो आपसे दो गलती होगी। आपने सारे को खर्चा मान लिया 1 लाख को। आपको 1 लाख को एक्सपेंस ना मान के आपको उसका 25% जो डेप्रिसिएशन लगाया था उसको एक्सपेंस मानना था। बिकॉज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। और डेबिट क्या एक्सपेंस है? पेंडल में नहीं लिखते डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन, मतलब उसके डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस मानना था। ठीक है। अब दो गलती होगी। एक तो आपने पूरी कार को खर्चा मान लिया, कार को नहीं मानना था, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर क्या लगाना था? डेप्रिसिएशन लगाना था, वो नहीं लगा। कितनी गलती होगी? 2। आगे सुनो। चलो पहले ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ईयर दे रखे हैं 19 20। अब ये 19 है, इसका मतलब ये क्या है? 18 19 है इधर। कभी भी अप्रैल टू मार्च हो ना, आप पूरा लिखा करो, गलती नहीं लगेगी। ये क्या होगा? 19 20। ये क्या होगा? 20 21। ये क्या होगा? 21 22। 1 2 3 4 4, ये क्या आ गया? और 22 23। बोलो समझ आएगी? गिवन प्रॉफिट लिखो, कितना दे रखा है? 150। इसका कितना है? 350। इसका कितना है? 5 लाख। इसका कितना है? 7,10,000। इसका कितना है? 5,90,000। बेटा लॉस है। क्या है? लॉस। आगे बात समझे? चलिए, उसके बाद अपने करेंगे ऐड कार परचेज। लॉजिक क्लियर है? कार परचेज की, आपके एसेट्स है, आपको खर्चा नहीं माना था। कौन से ईयर में खरीदी? 1 अप्रैल 22 है, मतलब 22 23 में तो खरीदी बेटा। अकेला अकेला लिखते ना तो आप गलती कर देते हैं। 22 यहाँ पे भी आता है, 22 यहाँ पे भी आता है, इसलिए पूरा लिखा करो। समझ आ गया? कितने कार खरीदी थी बेटा आपने? 1 लाख। कौन सी ईयर में? 22 23 में। क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। कितना बेटा?
ये तो सही हो गया। अब इस कार को आपने वापस ऐड कर दिया, मतलब वो जो एक्सपेंस मानना था वो सही हो गया। अब कहता है, जब भी क्वेश्चन में आया ना कि इज टू बी चार्ज, है ना, इज टू बी चार्ज मतलब चार्ज करना था या नहीं, हैज बीन चार्ज हो इसका मतलब कर लिया, हैज बीन चार्ज हो मतलब पास्ट टेंस हो गया, और इज टू बी चार्ज हो मतलब करना है, किया नहीं है, करना है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो कहता है 25% इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, लगा देंगे। डेप्रिसिएशन को हम क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। एक्सपेंस मान के पेंडल में हम डीआर में लिखते हैं, मतलब प्रॉफिट में से लेस होता है, तो आप डेप्रिसिएशन लेस करो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%। 1 लाख का 25% कितना होता है बेटा, 25,000। कार इस साल में खरीदी है ना, तो इस साल में 25,000 रुपये आपको क्या करना था, खर्चा मान के लेस करना था, मतलब 1 लाख ऐड करना है, 25,000 लेस करना है। ये समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे देखो क्या कहता है, ये तो गलती सही होगी। आगे क्या कहता है, लास्ट लाइन ब्रो, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022-23, मतलब 22-23। नॉन ट्रेड का मतलब क्या हुआ आदित्य, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। नॉन ट्रेड का मतलब जो व्यापार का नहीं है, मतलब नॉन ऑपरेटिव। क्या होगा, मतलब आपके कोई इन्वेस्टमेंट थी, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे पड़े होंगे, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो खुद कह रहा है ट्रेड नहीं है, क्या है, नॉन ट्रेड। मतलब नॉन ट्रेड का मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और मैंने कहा था नॉन ट्रेड का मतलब नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम लेंगे नहीं। इसमें इंटरेस्ट कितना मिला है, उसने पेंट इनकम मान लिया, तो प्रॉफिट आपका बढ़ गया, वापस क्या करेंगे, लेस। क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना बेटा बताओ, ये यहाँ पे लेस होगा। कौन सी बेटा, 2 साल लिखिए, और 31 मार्च 2022 एंड 23 क्या करेंगे, लेस। कहता 22 में भी मतलब जो साल 22 को खत्म हो रहा है मतलब 21-22, और जो साल 23 में खत्म हो रहा है मतलब 22-23, दोनों में इंक्लूड है, तो दोनों में से लेस करेंगे। सही है बिल्कुल। कितना बेटा, 10। बोल बात समझ आ गई? कुल मिला के अब इसको ये कर लेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सेम आ जाएगा। कितना बेटा, 1.5 लाख। इसमें भी कुछ नहीं है तो सेम आ जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है, 5 लाख। ये कितना आ गया, 7 लाख। इसमें ये ऐड करेंगे, ये लेस। सुनो सुनो, ये ऑलरेडी लॉस है, माइनस में है ना, ये हमने इसमें से क्या करना है, ऐड। ये माइनस का है, समझ गए, ये लॉस है, ये भी लॉस है, ये माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 5,90,000 10 जोड़ दो कितने हो गए, 6 लाख, और 6,25,000 मतलब माइनस के कितने हो गए, 6,25,000। बेटा सुनो सुनो, आपको अभी तो समझा रहा हूँ ना, 6,25 आ गया, उसमें 1 लाख प्लस क्या, तो बचेगा कितना, 5,25,000। आगे बस, इसको क्या बोलते हैं अपने, एडजस्टेड प्रॉफिट। बेटा यहाँ तक समझ आ गया? बस अब क्वेश्चन ने क्या बोला देखो, सिंपल एवरेज करना है या वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज कर दो। एवरेज प्रॉफिट 150 प्लस 350 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस 5,25,000, हाँ, प्लस ऐसे दिखाना है ब्रैकेट में लेके, प्लस का निशान लगाना, लेकिन आगे ब्रैकेट। कितने साल बेटा, 5 है, डिवाइड बाय कितना है, प्रति एवरेज 2 लाख। अब गुडविल निकालने के लिए क्या बोल रहा है, फॉर्मूला लिखना है, नंबर कट जाएंगे, तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, कितने बताओ, और इनटू 4, बोलो कितना यार, 9 लाख। नोट कर लो जिसका नहीं होगा बेटा, बता रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन इनको बुक दी है, यहाँ खोल रखे। अगला क्वेश्चन कितने नंबर है,
करो बेटा, 9 करो, शाबाश। टेन कर लिया, 10 कर। बेटा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको, होमवर्क में करके आना, ठीक है। सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैलिड 2 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, और एवरेज कितना लेना है, पिछले 4 साल का, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, सुनो जरा, द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर वर, पिछले पास्ट 4 ईयर का हमारे को प्रॉफिट गिवन है बेटा। अब प्रॉफिट दे रहा है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, ये तो समझ गए बेटा, 19 20 20 21 21 22 समझ गए। अब देखो, बुक ऑफ अकाउंट रिवील दैट, रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज होना, कोई बात पता लगना, उजागर होना, ठीक है। नंबर 1, अब नॉर्मल लॉस कितना था बेटा, 2000 वाज, क्या बेटा, अब नॉर्मल लॉस 2000 वाज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा, हाँ 20,000 हमने पेंडल में डेबिट कर दिया। बेटा खर्चे क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। आपने डेबिट कर दिया, अब नॉर्मल लॉस है, खर्चा नहीं मानना था, मान लिया, वापस क्या कर देंगे, ऐड। आप घर पे करना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2 नंबर, ए फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2021, है ना, 20-21 हो गया, और उसको बेचने से प्रॉफिट कितना हुआ, 25,000। वाज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, उसको पेंडल में सीआर में क्रेडिट कर दिया, पेंडल में क्या कर दिया, क्रेडिट। पेंडल बनता है, इधर इनकम आती है, इधर एक्सपेंस आती है, फिर नेट प्रॉफिट निकालते नीचे, तो आपने इधर इनकम मान ली, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन ये तो एसेट बेचने से हुआ, बिजनेस की एक्टिविटी से तो हुआ नहीं, तो वापस क्या कर देंगे, लेस। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड पॉइंट है जो आपके समझ में नहीं आ रहा, वो देखो बेटा क्या है क्या लिखा हुआ सुनना, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम नोट पेड वाज ₹15,000, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कितना पे किया है, 15,000। अभी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम उसको पे नहीं किया है बेटा। बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, क्या होते हैं, तो इसका मतलब आउट, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग होती थी, तो आप टेंडर में लिखते थे सैलरी, ऐड क्या करे थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, खर्चा मानते थे या नहीं मानते थे, हाँ आउटस्टैंडिंग थी इसलिए आपको देनी भी है, तो आपकी लाइबिलिटी भी तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में भी दिखा देते थे। तो ये 15,000 रुपये आपने दिए नहीं है तो आपका खर्चा ही ना, तो इसको पेंडल में से क्या करना था, आपको लेस करना था, ठीक है जी। इसने पेंडल में से लेस नहीं किया, तो ये लेस करना 15,000 रुपये। आई बात सुनने, 15,000 रुपये इंश्योरेंस चल रहा है उस एसेट्स का, आपने पे नहीं किए, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है तो ये बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो ये 15,000 आपको लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये होमवर्क में करके लाना है, आगे बात समझे। नेक्स्ट 11 नंबर देखो बेटा, पढ़ो। वेटेड स्टार्ट हो गया, हाँ तो वेटेड सिखाया हुआ मैंने आपको, सिंपल है ये। अब ये प्रॉफिट की, इसमें 11th में कराने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉफिट दे रखा है, कोई एडलेस गलती है ही नहीं कोई, तो सीधा इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 उससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके डिवाइड करके वो आ जाएगा बस। समझा कि जो कल मेथड कराया था मैंने आपको, याद है या नहीं है, क्यों याद नहीं बेटा, उससे क्वेश्चन करके आना 11 नंबर। 12 नंबर देखो, सिंपल है बेटा, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट है ही नहीं, जो प्रॉफिट है गिवन उसी को 1 2 3 4 5 नंबर देके उससे मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, वेटेड एवरेज आ गया, जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। नेक्स्ट देखो 12 नंबर,
सुनो बेटा, इसमें है रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 60:40। 60:40 को बेटा अगर छोटा करोगे 3:2 आ जाएगा। एंड लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी 50,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। कहता पिछले साल 4 सालों से वो हर साल सैलरी मिल रही है उनको, एक को 50 और एक को 40। 50 और 40 कितने हो गए? 90,000। मतलब 90,000 में फर्म में से क्या निकाल रहे बेटा? सैलरी निकाल रहे। ठीक है जी। द एनुअल अकाउंट्स हैज शो द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। अंडरलाइन करो, बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। मतलब ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये पार्टनर की सैलरी लेस करने से पहले है। ठीक है जी। ये पार्टनर की सैलरी दे रखी है इन्होंने, और सब पार्टनर की सैलरी तो बताई थी 90,000 है टोटल। हर साल सैलरी कितनी मिलती है? 90,000। प्रॉफिट दे रखा आपको पिछले 3 सालों का 21 का ना, 1,40,000, 1,00,000, 1,000 और 1,30,000। अब सुनो क्या कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2023 जेड इज एडमिट इन द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड को पार्टनर बनाया और ये कहा कि तेरे को सैलरी नहीं मिलेगी विदाउट एनी सैलरी। गुडविल इज टू बी, ये जो फालतू बातें बता रखे ना ऐसे ही है, भाई तो सिर्फ गुडविल निकालनी है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई किससे करोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों का आपने एवरेज करना है, और एवरेज भी कौन सा? वेटेड। वेटेड होता है तो नंबर देते हैं 1 2 3, समझ? ठीक है। आफ्टर पार्टनर सैलरी, कहता जो प्रॉफिट है ना पार्टनर की सैलरी लेस करने के बाद लेना है। ये लो जी, 3 सालों का प्रॉफिट लिख देना, लेस कर देना पार्टनर सैलरी 90,000 रुपए। जो प्रॉफिट आए उसको 1 2 3 देके मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। बोलो समझ आएंगे? बिल्कुल सिंपल है ये। 3 सालों में 90,000 में माइनस हो गया, हर साल का 90,000 में खर्चा है। तो हाँ यही मैं बता रहा हूँ आपको, आगे बात समझे। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 सालों में से एक्सपेंस ले लो। फर्स्ट ईयर में भी 90, सेकंड ईयर में भी 90 और थर्ड ईयर में भी 90। अब पहले जो प्रॉफिट दे रखा वो बिफोर सैलरी है, फिर प्रॉफिट क्या आ जाएगा? आफ्टर सैलरी। फिर उसको वेट दे देंगे, हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। बेटा आप ये सब नहीं, ये तो इतने हो गए, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है ये, समझ आया? सुपर का हो गया क्या स्टार्ट? चलो फिर ठीक है, कल कराऊंगा सुपर का। अब कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 10, 11 और 12।